2020 से वेट करते करते 2024 आ गई और अभी तक मेरा लद्दाख जाने का सपना पूरा नहीं हुआ। हे भगवान, कब होगा मेरा सपना पूरा लद्दाख जाने का? नहीं, इस साल मैं लद्दाख जरूर जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साल लद्दाख जरूर जाऊंगा। तो चलिए एक कहानी बनाते हैं और लद्दाख घूम के आते हैं। लद्दाख, मैं आ रहा हूं। किसी को मंजिल पाने की भूख है तो किसी को पैसा कमाने की भूख है, पर सच कहूं मेरे लिए यह सफर ही खास है, क्योंकि मुझे खुश रहने की चाहत है। तो यही सोचकर कि किसी जगह की तारीफ 100 बार सुनने से बेहतर है कि उस जगह को एक बार देख लिया जाए, मैं घर से निकला और इस दुनिया को बना लिया मैंने अपना दूसरा घर, और आसमान उसकी छत, और रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों को अपना परिवार। आज के टाइम में लद्दाख केवल एक राज्य या कोई जगह न होकर भारत के हर राइडर के लिए एक इमोशन सा बन गया है। इसलिए मैं लद्दाख को कहता हूँ द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ एवरी राइडर। ऑफिस के कमरे को अपना घर मान लेने से आपको सिर्फ पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के हर हिस्से में जाकर उसे अपना घर बना लें तो आपको सुकून मिलता है, सुकून। और लद्दाख आने वाला हर राइडर कम से कम 23, 24, 25 साल का तो होता ही है। तो जिंदगी में इतना वक्त खुद के साथ तो बिता लिया। अगर कुछ नहीं मिला तो थोड़ा सा वक्त इन खूबसूरत वादियों के साथ, इन हवाओं के साथ, इन रास्तों के साथ बिता कर देखिए, यकीन मानिए बहुत कुछ मिलेगा। मेरे हिसाब से जिंदगी के सफर में सफर करने की चाहत रखना जिंदगी को संवार देता है, क्योंकि किताबें आपको जीवनी पढ़ना सिखा सकती हैं, लेकिन एक सफर आपको जिंदगी कैसे जीनी है यह सिखाता है। और यह तो हम सभी जानते हैं कि जिंदगी खुद एक सफर का नाम है। जीवन से मृत्यु तक का सफर ही जिंदगी है, तो इस सफर को हसीन बनाए रखो। वैसे भी नक्शे की दुनिया तो अक्सर सभी लोग देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया बस उसे ही देखती है जिसने पूरी दुनिया देखी है। और लद्दाख अपने आप में एक अलग दुनिया है। इंसान को घूमते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हैं कि इंसान की यात्रा करने के जुनून ने ही उसे चांद तक पहुंचा दिया। मैं जब अपने साथ किसी दोस्त को या किसी कजिन को चलने के लिए बोला तो किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास समय नहीं था, और किसी किसी का नजरिया ऐसा था कि मानो भाई उनके लिए तो उनका घर ही लद्दाख है, ठीक है, उन्हें नहीं कहीं जाने की जरूरत। तो यह नजरिए की दिक्कत है। और इन लोगों को देखना तो पूरी दुनिया है, लेकिन ये लोग अपने नजरिए में ही कैद हैं। सबको कुछ पाने के लिए ही कुछ करना है, बिना कुछ पाए अपना जीवन जीने तक को तैयार नहीं है लोग। और किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा है कि कुछ हासिल भी नहीं हुआ एक मुसाफिर को तो क्या, हर सफर की याद एक मुसाफिर के लिए अनमोल तोहफे की तरह होती है। तो कुछ पाने के लिए कुछ मत करो, कभी कभी जीने के लिए बहुत कुछ करो। गिरना, उठना, चलना, दौड़ना, घूमना, फिरना, इसी में ही तो जिंदगी जीने का असली मजा है। तो घर से क्यों नहीं निकलते? लद्दाख यात्रा आपको ऐसी मिलेगी जैसे मन को एक पूरी जिंदगी, जिसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख मिलते रहते हैं। जिस प्रकार कहीं कहीं की सड़क बहुत अच्छी है और कहीं कहीं बिल्कुल ऐसा है कि मानो नदी रोड पर ही निकल रही है। जहाँ जहाँ रोड खराब होंगी वहाँ आपके अंदर एक सहनशीलता में वृद्धि होगी, और खराब रोड पार करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा, जो नज़ारे आपको प्राप्त होंगे, उसकी बात ही अलग होगी। और किसी ने कहा भी है कि उस मंजिल में ही मजा आता है जिसके रास्ते कठिन होते हैं। तो अगर आप जीते जी स्वर्ग देखना चाहते हैं तो एक बार लद्दाख की यात्रा जरूर करनी होगी।
अगर कोई आपके साथ नहीं जाना चाहता या नहीं जा सकता तो अकेले लद्दाख की यात्रा कीजिए। लद्दाख की यात्रा में आपको इतने सारथी मिलेंगे जो देश विदेश से आए हुए हैं और जो अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे। और बहुत सारे लोग अकेले राइड करते हैं वहाँ की, तो आपको कंपनी मिलेगी। तो अगर आप किसी के साथ यात्रा करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी भर इंतज़ार ही कर जाएंगे। तो आज ही प्लान कीजिए और यात्रा की शुरुआत कीजिए। खाली पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा कमाने के लिए एक ही जगह स्थिर रहें और जीवन में कुछ नया हासिल नहीं किया तो क्या ही किया। जैसा कि किसी व्यक्ति ने कहा है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान अक्सर खराब हो जाता है, तो जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए जरूरी है यात्रा। और किसी बहुत ही समझदार कवि ने ये 2 लाइनें कही हैं, हो जाएगी जिंदगी आसान, चलो थोड़ा सफर करके देखें, थोड़ा तुम बदल कर देखो, थोड़ा हम बदल कर देखें। तो यही सोचकर मैं लद्दाख आया कि ना मंजिलों के लिए ना रास्तों के लिए मैं सफ़र करता हूँ मेरी पहचान खुद से कराने के लिए।